जैसे कि आपने कहा कि हमें ये बुक गुरु को प्यार करना सिखाता है, सरेंडर करना सिखाता है। इसका मतलब क्या है? मैं जब कहता हूं कि फकीर प्यार की लैंग्वेज सिखाती है, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्यार के अल्फाज, प्यार की भाषा। प्यार की भाषा, वेरी गुड। तो प्यार की भाषा सिखाती है, तो ये प्यार का वर्ड क्या है, व्हाट डज इट मीन, उसकी रियल मीनिंग क्या है? तो जब हम कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, तो ये श्रद्धा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कई लोग आते हैं, बोलते हैं मेरा काम सब ठीक हो जाएगा, मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, मेरी बीबी अभी शांत हो जाएगी, क्योंकि मुझे बाबा पे विश्वास है, श्रद्धा है। आपने अपनी किताब में लिखा है कि और स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे सोल का एक प्लान है। इसमें कितनी सच्चाई है? व्हाट आई थिंक, ओके, और जो बाबा मुझे चैनलिंग में कहते आ रहे 25 साल अभी, इज दिस कि हर शख्स का इवेंचुअल डेस्टिनेशन जो है वो है शक्ति में मर्ज हो जाना। ओके, हम भूल जाते हैं वो प्रायोरिटी, और जब हम हमारे शरीर को ड्रॉप करते हैं और वो दुनिया में जाते हैं, तब इमीडिएटली अगेन वी रिमेम्बर, अरे अरे यार, प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा गलत हो गया। लेकिन जब आप हायर कॉन्शियसनेस में हो, तब आपको सिर्फ 2-3 चीज का महत्व, इंपॉर्टेंस, फोकस आप कर सकते हैं। एक चीज, मैं क्या कर सकता हूं कि ये माया नगरी से निकल जाऊं, क्योंकि ये माया नगरी में और कार्मिक रणुबंधा आ जाती है, राइट? लेकिन ये माया नगरी से मैं उसी वक्त निकल सकता हूं जब मेरे जो कर्म है वो सब एक्सपीरियंस्ड हो गए। तो जब आदमी शरीर को ड्रॉप करता है और दीवार पे फोटोग्राफ बन जाता है, तब वो जब ऊपर जाता है, तब उनको ये 2 चीज याद आ जाती है कि अरे भैया, मैं तो सफाई करने के लिए गया था, ये तो और गंदे होके आ गए वापस। सो डिपेंडिंग ऑन वेरियस इंक्लिनेशंस, हमारे काउंसिल होते हैं, गुरु, पितरूस, सोल ग्रुप, तो वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि भैया, हाउ डू वी गो अबाउट दिस इन द बेस्ट वे। उस वक्त डिसीजंस आ जाते हैं कि ये 2-3 चीज पे कॉन्सेंट्रेट करनी है हमें, एंड यू आर ओके विथ इट बिकॉज यू आर इन अ हायर कॉन्शियसनेस। आप थिएटर में अभी नहीं हो, वो पिक्चर खत्म हो गया है, अभी आप वापस बाहर आ गए हो, सो यू आर एबल टू थिंक इन अ बेटर वे। सो हम लोग प्लान करते हैं कि हमारे लर्निंग को हायर कैसे करें, हमारे कर्म को नीचे कैसे करें। तो तब एक प्लान बनता है और हम प्लान के साथ आते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम प्लान तो भूल जाते हैं, और दैट इज वेयर इतना, वो क्या बोलते हैं, दुख आ जाता है, इतना दुख आ जाता है, इतना हम लोग एंग्री हो जाते हैं, एंड देन अगेन बॉडी ड्रॉप, गो बैक, अरे आइला, गो बैक। आपने हमें अभी बताया कि मरने के बाद हम अपना रिव्यू करते हैं, क्या स्वर्ग और नर्क नहीं होता? मैं सिर्फ जो बाबा गाइड कर रहे हैं मैं उससे बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन से ये सब्जेक्ट पे मैच ही नहीं होती। ओके, बाइबल पढ़िए, हेवन एंड हेल कुछ डिफरेंट है, इस्लाम कहता है कुछ डिफरेंट है, इस कहता है डिफरेंट है, हिंदू में वेरियस डिफरेंट ऋषि मुनीस कहता है डिफरेंट है। मेरे हिसाब से हेवन और हेल एक स्टेट ऑफ माइंड। अगर एक आदमी को अपनी माता से बहुत प्यार है, ठीक है, और वो आदमी ने पूरी जिंदगी मेहनत की है कि उनकी मम्मी को बंगलो दे, गाड़ी दे, सुकून दे, ऐश आराम दे, राइट? और हो जाता है ये, और तभी उनकी मम्मी को पैरालिटिक अटैक हो जाता और वे बिस्तर पे है, बेचारी कुछ कर नहीं सकती। यू थिंक वो आदमी को या वो माँ को हैप्पीनेस आएगी कि अरे मेरे बच्चे के सब सपने पूरे हो गए? बोलेगा ये मेरा सपना था। लेकिन एक इंसिडेंट ने हेवन से हेलिश स्टेट ऑफ कर दिया, वो डिप्रेशन में चला जाएगा आदमी कि सब कुछ होते हुए मेरी माँ एंजॉय नहीं कर सकती, राइट? सो हेवन में आप हेलिश स्टेट हो सकता है, एंड आई थिंक वी टेक दैट फॉरवर्ड देयर। मैं किताब लिख रहा हूं वो एग्जैक्टली यही टॉपिक पे, लाइफ आफ्टर डेथ पे, जहां मैं वेरियस गुरुज को और पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट, हिप्नोसिस चैनल्स से बात कर रहा हूं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और किसी ने भी ये कहा नहीं है फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स के कोई रियल एस्टेट है ऊपर जिसका नाम हेवन है, और 180 डिग्रीज पैरेलल नीचे रियल एस्टेट का नाम हेल है, किसी ने बोला नहीं है। जब हम चैनलिंग करते हैं कई बार ये रिश्तेदार आते हैं बिन बुलाए, और कभी भी किसी ने हेवन और हेल की बात नहीं की। बट ये और एक चीज है कि जस्ट बिकॉज हम गुजर जाते हैं हमारा कुछ इवॉल्वमेंट नहीं हो जाता। वी ओनली गो बैक विद जो अपना कॉन्शियसनेस है, वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ड्रॉप कर दिया, एस्ट्रल बॉडी है, तो हम कोई महात्मा तो बन नहीं जाते वहां जाके। जिसके पास वो क्या है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज होती है, एंगर, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, ईगो, वो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाता है, और जिसके पास शुद्धि होती है, स्थिरता होती है, नम्रता होती है, वो मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स हो जाता है। वो मैंने देखा है।
क्योंकि हमारी जो मन है ना, वो हेवन और हेल क्रिएट कर सकती है जहां भी। ओके, सो what I believe in is that your state of mind creates heaven or hell। और अगर एक आदमी को लगे कि हेल ऐसा होना चाहिए, हेवन ऐसी होनी चाहिए, तो जब वो गुजर जाता है, he might visualize that same thing। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो गरम तेल में डालने वाले हैं। पकाते हैं। तो डालो भाई, बॉडी तो है नहीं ना, कुछ फर्क ना पैंदा। सही बात है। ये सब आई थिंक इंसान को थोड़ा लाइन में चलने के लिए ये सब आ गई है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि हेल और हेवन है, तो यू विल एक्सपीरियंस इट। आपने अभी स्टेट ऑफ माइंड की बात कही, उसी से मेरा एक और प्रश्न है, पॉजिटिव थिंकिंग का इम्पैक्ट क्या है? क्या वो सिर्फ एक जो सोच रहा है सिर्फ उस तक सीमित है, या इसका इम्पैक्ट और भी है? ये तो आपने सुना होगा कि आप 2 गुलाब की पॉट्स खरीदो सेम फैमिली से, एक को एक रूम में रख लो, दूसरे को दूसरे रूम में रख लो, सेम सनलाइट, सेम वाटर, सेम सब कुछ सेम, लेकिन हर रोज 15 मिनट एक गुलाब के पास जाओ और उससे प्यार से बात करो, नम्रता से बात करो, दोस्ती से बात करो, और बाद में दूसरे रूम में जाओ और निंदा करो, रो, ऑल डिप्रेशन। और आप देखेंगे कि 15-20 दिन में वो जहां पे आपने हर वक्त निंदा की है वो खत्म हो जाता है, और जहां आपने प्यार से बात किया है वो गुलाब खिल जाता है। ये आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस। ओके, हर रोज मिलियंस ऑफ सेल्स मर जाते हैं और नए मिलियंस ऑफ सेल्स आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट अभी बोल रहे हैं कि जो वो नए मिलियंस ऑफ सेल्स हैं ना, उनके पास कुछ भी प्री प्रोग्राम डेटा नहीं है। जो भी हम हमारे बारे में सोचते हैं, वो नए सेल्स को वो प्रोग्रामिंग चले जाते हैं। तो हर रोज अगर आप उठ के बोले कि यार मैं यूजलेस हूं, आई एम फैट, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, तो आपके सेल्स, क्योंकि आप लॉर्ड और मास्टर हो आपके सेल्स के, तो आपके सेल्स बोल रहे हैं अच्छा मैं यूजलेस हूं क्या, ओके, आई विल ऑपरेट एज अ यूजलेस पर्सन। पर अगर आप अपने सेल्फ से नम्रता से पेश कर रहे हो कि कुछ नहीं, ये डिफिकल्ट है बट वी विल गिव आवर बेस्ट, तो ये प्रोग्रामिंग चले जाती है हमारे सेल्स में। और हमारी जो इंटरनल सिस्टम है ना, वो किसी और की सुनती नहीं है, वो सिर्फ हमारी सुनती है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस, फुलफिलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस पे जीने वाले हो, तो आप दुनिया को आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हो और आप अपने भीतर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अगर हमारे में स्थिरता है ना, प्रॉब्लम नहीं जाने वाले।
लेकिन प्रॉब्लम का जो वजन है ना, आपको इतना हेवी नहीं लगेगा। हमारे कंधे जो है ना मजबूत हो जाते हैं स्थिरता के साथ। जो हमारी काबिलियत है उस पे फोकस कीजिए, और जो भी रिजल्ट है गॉड इज गॉड गुरु के चरणों के पास रख दीजिए। यू विल बी अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग। आपके ट्रबल्स जाने वाले नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी नैया किनारे तक पहुंच शांति जाएगी। चले जाएंगे। ये सब आ जाता है जब वो श्रद्धा हो है, वो पागलपन है कि मेरी आई गिव माई फुल बेस्ट, जो भी था मैंने जिंदगी को दिया है, अब बाबा आपके ऊपर है। जब ये फिलॉसफी आ जाती है ना, इंसान स्थिर हो जाता है, और जब स्थिरता आती है ना तो ब्यूटीफुल शांति आ जाती है। अंदर शांति, हम कोई बाहर से शांति नहीं आएगी, ओके, अंदर में शांति आ जाती है। ये सरेंडर से मिलती है कि बाबा यू नो बेस्ट। और जॉयस सरेंडर, ये सिर्फ खुशी वाला समर्पण, इससे ये जो स्थिरता मिलती है, आपको समाधि जाने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया ये स्थिरता। ये जो पूरा रेस हो जो चल रहा है ना हमारा, दुनिया का रेस हो या स्पिरिचुअलिटी में भी रेस हो रहा है, इसको ये समर्पण से दूर हमें कर रहा है। मेरा भगवान तेरे भगवान से बेहतर है। आपने एक और टॉपिक के बारे में अपनी किताब में लिखा है, भोजन। आप कहते हैं कि हमें भोजन बहुत ध्यान से करना चाहिए और अपने स्पिरिट गाइड्स को भी इनवाइट करना चाहिए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तानिया, सब कुछ बेनिफिट क्यों होना चाहिए? हाँ, मैं वजह बोल देता हूं, लेकिन दूसरों को मदद भी करो तो कार्मिक बेनिफिट क्या होना है? ये बेनिफिट बैड वर्ड है। मैं वजह बोल सकता हूं। बाबा कहते थे कि आदमी को कभी भी अकेला नहीं खाना चाहिए। जो भी बाजू में है, जन जंतु इंसान, उनको ऑफर करना चाहिए। तो मैंने बाबा को पूछा प्रार्थना में कि कोई जन जंतु इंसान नहीं हो तो क्या करना चाहिए? तो बाबा बोले, क्या मैं तेरे साथ नहीं हूं हर वक्त? हर शख्स के साथ कोई तो है जो उसका ख्याल रख रहा है। सो हर इंसान को खाने से पहले शुक्रान बोलना चाहिए, और अपने गुरु को कहना चाहिए कि शुक्रान कि आप हमारे साथ आपका भोजन कर रहे हो। हमारी औकात क्या है बाबा को बोलने के लिए आओ खाओ? हमारी औकात नहीं है, हम क्या बाबा को दे सकते हैं खाना? तो आपको बोलना है कि बाबा थैंक यू, धन्यवाद कि आप अपना खाना हमसे शेयर कर रहे हो। सनातन धर्म में जब आदमी खाता था तो वो थोड़ा सा कुछ भी निकाल के जन जंतु को देता था, पितरों के नाम पे निकालता था।
पर अभी हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। अभी ये सब चीज में हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक इंटरेस्ट है, मेरा खुदा तेरे खुदा से बेटर है भाई। हम्म। दो अंधे लोग रेनबो को डिस्क्राइब करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो जब हम खाए, हमें ऐसा खाना चाहिए कि ये प्रसाद है हमारा गुरु का हमको देने के लिए। हाँ, हमने तो भोग दिया है, लेकिन वो हमसे शेयर कर रहे हैं, हम नहीं शेयर कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अतिथि देवो भव। एक स्पेशल नर्क है जहां अगर आप खाना खाने के लिए बैठे हो और कोई दरवाजे पे आए तो वो आप उनको न खिलाओ, तो एक स्पेशल नर्क है। माकड़ पुराण में बहुत सारे नर्क हैं, वहां पे एक स्पेशल के यू डिडंट ट्रीट योर गेस्ट विथ फूड। तो जब हम खाते हैं, हम 5 उंगलियों से खाते हैं, 5 तत्व। कितना फिलॉसफी है हमारे शास्त्र में। हम लोग क्या बन गए हैं हम लोग क्या बन गए हैं। जिस देश में कृष्ण जी चले, श्री राम चले, साईं बाबा चले, नानक चले, क्या बन गए हम? हाँ, चलेगा। मेरा खुदा तेरे खुदा से बड़े है। मैं इंसान कितना भी झुक जाऊं वो चलेगा, लेकिन मेरा खुदा तेरे खुदा से बड़ा होना चाहिए भाई। मेरा जमीर जमीन के अंदर घुस गया है तो भी चलेगा। तो ये अभी न्यू टाइम्स, न्यू टाइम्स। आई एम श्योर ये एपिसोड देख के और आप जैसे ऑथर से सुन के हम बहुत जल्दी ये सारे सीख समझेंगे और अपने ज़िंदगी में भी उतारेंगे। एक और प्रश्न है, ये पूरी किताब एक कॉन्वर्जेशन है रुद्र और बाबा जी के बीच। क्या ये फिक्शनल कैरेक्टर है? रुद्र, रब्द, काइज, they are all extensions of the author. जब ऐसी किताबें हम लिखते हैं तब इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। और खासियत यह है कि मेरे सब मेन कैरेक्टर्स गए गुजरे हैं। सबको जिंदगी से प्यार नहीं है, लेकिन उनमें सिर्फ एक खूबी है कि वो बाबा को बहुत प्यार करते हैं। सो यस, दे आर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। और ये जो कॉन्वर्जेशंस है वो सचमुच में चैनलिंग और मेडिटेशन में आई है। सो आई थॉट किताबों में लिख देते हैं, जो भी 5-10 लोग पढ़ते हैं उनका भी थोड़ा भला होगा और मेरा भी भला होगा। आई एम श्योर 5-10 नहीं, लाखों लोगों का भला हो रहा है इस किताब को पढ़ के। अच्छा, थैंक यू। ये क्या है ना,
हम सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में 10-15 लोग भी जो किताबों में लिखा है वो अपनी जिंदगी में की भीतर डाल के जिए तो आई थिंक हमारा काम हो गया है। डिवोटीज और डिसाइपल में बहुत फर्क होता है। डिवोटी क्या है? जहां उनका गुरु वो थाली है, उनका गुरु एक डिश है थाली में, तो वो दिया जलाएगा, अगरबत्ती करेगा, तीर्थ यात्रा पे जाएगा। गॉड इज पार्ट ऑफ हिज लाइफ। और उसके बाद वो डिसाइपल है। गॉड इज हिज लाइफ। उसके पास 5-6 डिशेस नहीं है। एक टूटा हुआ प्याला है और उसमें जो भी मिले वो शुक्रान कह के खा जाता है। उसका उसका दिन गुरु से शुरू होता है और रात गुरु से गुरु के भीतर चले जाती है। उसका दिमाग नहीं है। दुनिया उसको बोलती है ये तो सत्याग्रह है। उसके लिए स्वर्ग भी नो इंपॉर्टेंस, नर्क भी नो इंपॉर्टेंस। जहां मेरा गुरु हो मैं वहां चला। मुझे स्वर्ग और नर्क से क्या करना है? क्योंकि अगर स्वर्ग में मेरा गुरु ना हो तो वो तो ऐसे भी नर्क हो गया है मेरे लिए। सो या आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी सारी नॉलेज के साथ एनलाइटन करने के लिए। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप हमारे नए पीढ़ी के जो ऑथर्स बनना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, जब मैं शुरू किया तब कोई भी आउटलेट था नहीं। पब्लिशर को अप्रूव करना पड़ता था और तब आपकी किताब बाहर आई। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। सेल्फ पब्लिकेशन, ब्लॉगिंग, सीरियलाइजिंग थिंग्स। अभी तो बुक की भी जरूरत नहीं है, किंडल, ई पब्लिकेशन, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। बाबा गवाह है कि जब भी मैंने किताब लिखी है मैंने कभी भी पैसे की सोच नहीं की। ये बाबा गवाह है। किताब क्यों लिखता हूं मुझे पता नहीं, लेकिन किताब लिखनी ही है वो पता है। कितने लोग पढ़ेंगे, कितने लाइक्स होंगे, कितने, ये नॉट इंटरेस्टेड। अगर रॉयल्टी से पैसे आए तो डैम गुड। रॉयल्टी से पैसे नहीं आए तो क्या बाबा बस क्या, एंड देन यू गेट ऑन विथ योर लाइफ। आदमी को एटलीस्ट अपने पैशन के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो जमीर के साथ गद्दारी कर रहा है। तो फिक्र मत करो। डोंट राइट टू इम्प्रेस एनीवन। जो सच्चाई है भीतर वो बाहर लाओ।
अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ नहीं, 7 लोग ने पढ़ा ना, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। क्योंकि मैं बहुत क्लियर था, किताब पब्लिश हुई या नहीं हुई, मैं तो लिखते जाता। बट अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, ये ऑब्सेशन, कितने लाइक्स है, कितने फॉलोअर्स है, कितने टिक्स मिले, कितने ये मिले, कितने कमेंट्स मिले, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग अपने जो वो शुद्धि से किताबें लिखेंगे। बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर आप लेखक हो तो यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। 30 साल, 35 इयर्स बिफोर जब मैंने शुरू किया, तब कोई आउटलेट नहीं था। पब्लिशर पब्लिश करे तो ठीक है, पब्लिशर नहीं पब्लिश करे तो ओवर। सो एटलीस्ट ये मत बोलना कि अपॉर्चुनिटी नहीं, ये बेसुर गायन मत गाना। और बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, जो भी लिख रहे हो बी ऑनेस्ट। ओके, या आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी सारी ब्यूटीफुल इंसाइट्स दिए और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा और वो जाके आपकी किताब पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए और पीएमसी हिंदी पर आने के लिए। हम आपकी और बहुत सारी किताबों का इंतज़ार करेंगे और ऐसे ही वी विल लुक फॉरवर्ड कि हम आपसे और बात कर सकें और इंसाइट्स शेयर कर सकें। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। हमने आज रुजबे जी से बहुत कुछ सीखा। जन्म मृत्यु क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है, भोजन कैसे करना चाहिए और सरेंडर का सही मतलब क्या है। मैं आशा करती हूँ आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए ऑथर के साथ और एक नई सीख के साथ। नमस्ते।